एक बुजुर्ग महिला 10 सालों से आग में जल रही थी और उसके परिवार ने कई तरीके अपनाए लेकिन आग बुझाने में सफल नहीं हो पाए। अचानक एक आदमी ने खिड़की से एक बूंद बारिश की पानी की ली और उस पानी से महिला की आग को बुझा दिया। असल में वह आदमी इस युग का नहीं था क्योंकि उसे अमृता से थककर उसने खुद को दफन कर दिया था। पर कई सालों बाद 2 खजाना खोजने वाले लोग उसे कब्र से बाहर निकाल लाए। वे देखकर हैरान थे कि आदमी जीवित हो गया। एक आदमी ने उसे गलत समझा और उसे मारने के लिए एक बुरे तरीके से हमला किया, लेकिन उस आदमी ने एक हाथ से उस हमलावर को राख में बदल दिया। फिर उसने दूसरे खजाना खोजने वाले से पूछा कि आज कौन सा साल है और उसे भी उसी तरह खत्म कर दिया। उस आदमी ने अपनी परिवार की मृत्यु का पता लगाया और यह जाना कि उसका एक और रक्त बीज जीवित है जो अब मरने की कगार पर है। उसने अपनी एकमात्र संतान को बचाने के लिए संसार में वापस लौटने का निर्णय लिया। हालांकि वह अब भी अपनी कब्र में पहनी हुई जानवरों की खाल में था। जब वह रास्ते में चल रहा था तो लोग उसकी अजीब वेशभूषा को देखकर चर्चा करने लगे, लेकिन उस आदमी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी रक्त शक्ति से अपने वंशज का स्थान महसूस किया और फिर एक शक्तिशाली ऊर्जा से उसने चेन परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी। चेन परिवार के प्रमुख ने उसे अंदर बुलाने से पहले उसकी अजीब वेशभूषा देखकर उसे बाहर भेजने की सोची, लेकिन जब उसने उस आदमी की आंखों में देखा तो वह डर से पीछे हट गया और उसे अंदर बुला लिया। जब वह अंदर गया तो चेन परिवार के लोग अपनी वृद्ध महिला को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बुजुर्ग महिला बुरी तरह से जल चुकी थी और कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसी समय चेन परिवार के घर के प्रमुख ने सुना कि एक व्यक्ति बाहर आया है जो उस वृद्ध महिला को बचा सकता है। वह व्यक्ति एक युवा लड़का था और चेन परिवार का प्रमुख उसे देखकर उसकी क्षमता पर शंका करने लगा। चेन की बेटी ने भी सोचा कि यह सिर्फ एक धोखेबाज है और उसने लड़के को सजा देने का निर्णय लिया, लेकिन अगले ही पल लड़के ने अपनी असली पहचान बताई। वह एक प्राचीन परिवार से था, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। चेन की बेटी ने सोचा कि वह लड़के से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने चेन परिवार के खास संरक्षक को बुलाया। ये लोग बेहद मजबूत थे, उनकी शारीरिक ताकत लोहे की तरह मजबूत थी। लड़के ने देखा कि वह लोग अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उसने अब और दया नहीं दिखाई। लड़के ने अपने आसपास के पत्तों को उठाया और उनका उपयोग कर उन सभी को खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक लड़की ने आकर उसे रोक लिया। लड़के ने देखा कि वह लड़की सुंदर है और उसने पहले उससे मिलकर कुछ अच्छा अनुभव किया था, इसलिए उसने अपनी शक्ति वापस ली। चेन की बेटी को अब भी नहीं समझ आया कि लड़का सच में इतनी शक्ति रखता था, लेकिन लड़की ने उसे बताया कि लड़का असल में बहुत ताकतवर था। वह पत्ते से पत्थर को भी काट सकता था। इसी बीच चेन परिवार के लोगों ने सुना कि महिला खून बहा रही है और मरने वाली है। लड़के ने यह जान लिया कि वह उसे बचा सकता है, तो उसने तुरंत अपने स्थान को छोड़ दिया और महिला के पास पहुंच गया। यहाँ एक डॉक्टर ने बताया कि महिला का दिल जल चुका है और इसे कोई भी दवाइयां ठीक नहीं कर सकती, लेकिन लड़के ने अपने 1000 सालों के अनुभव का इस्तेमाल किया और जादुई रूप से उसकी मदद की। लड़के ने खिड़की से एक बूंद बारिश का पानी लिया और उसे महिला के माथे पर डाला। यह देखकर डॉक्टर ने उस लड़के को भूत प्रेत मानते हुए उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिला का इलाज सालों से चल रहा था और अब तक वह ठीक नहीं हो पाई थी। चेन परिवार का प्रमुख भी उसे संदिग्ध मानने लगा और सोचा कि वह लड़का शायद उनके दुश्मन से भेजा गया हत्यारा हो, लेकिन चेन की बेटी ने विश्वास दिखाया और कहा कि वह लड़के को सही मानती है। अंततः लड़के की जादुई शक्ति के कारण महिला होश में आई। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।